बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स थर्ड यूनिट मोशन इन फोर्स। फोर्स इन लीनियर मोमेंटम का रिलेशनशिप है F इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P और डेल्टा T। इम्पल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है J से, जो बराबर होता है F मल्टीप्लाइड बाई T। इनलास्टिक कोलिजन क्या है? इनलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम बिफोर और आफ्टर सेम होता है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। इलास्टिक कोलिजन में बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। मतलब इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर दोनों सेम होते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। v1 और v2 बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज़ है और v2 और v1 डैश और v2 डैश आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट होता है x और वर्टिकल कंपोनेंट जो y है वो इसमें यूनिफॉर्मली चेंज आता है और हाईएस्ट पॉइंट पे वो 0 होता है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बराबर होता है vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई 2g और टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल वो है 2pi साइन थीटा बाय g। यहाँ पे vi स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर है, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं है, ना vi पे ना साइन पे। यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे 2 नीचे है, ये उसमें डिफरेंस है। अगर ये तो टोटल टाइम की बात है, अगर हाईएस्ट पॉइंट तक बात करनी हो तो फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है, ये वाला इक्वेशन 2 पे डिवाइड करना है। तो क्योंकि हाफ टाइम अगर आपको रिक्वायर्ड हो समिट पॉइंट तक तो इस इक्वेशन को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो रिज़ल्ट आएगा इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करें तो ये वाला 2 ख़त्म हो जाएगा, तो vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इस और इस इक्वेशन में सिर्फ 2 का फ़र्क है, वहाँ यहाँ पे 2 ऊपर है, यहाँ पे 2 पे डिवाइड की वजह से 2 ख़त्म हो जाएगा ये वाला। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर होता है vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पे ये इस इक्वेशन में फ़र्क ये है कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, और ये इस पे स्क्वेयर है और इस पे स्क्वेयर नहीं है, बल्कि ये साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी है। प्रोजेक्टाइल विल ट्रेवल सेम रेंज फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इन पेयर्स ऑफ एंगल्स में प्रोजेक्टाइल का रेंज सेम होता है 80 और 10, 70 और 20, 60 और 30। इन तमाम को अगर आप प्लस करोगे तो इसका रिज़ल्ट 90 होगा। 80 प्लस 10 90, 70 प्लस 20 90, 60 प्लस 30 90। मतलब इन पेयर्स में प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज सेम होता है। 80 पे प्रोजेक्शन हो तो तब भी सेम, 80 और 10 दोनों पे अगर प्रोजेक्शन हो तो सेम रेंज होगा। इसी तरह 70 और 20 पे अगर प्रोजेक्शन हो तो सेम रेंज होगा, और 60 और 30 पे अगर प्रोजेक्शन हो तो सेम रेंज होगा। दिस इज़ ट्रू ओनली व्हेन, ये कंडीशन कब ट्रू होगा? जब द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड g रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रोजेक्शन का स्पीड और g कांस्टेंट हो तो तब ये कंडीशन वैलिड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।